हेलो सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता होगा कि भारत में व्लादिमीर पुतिन जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उनका बायलैटरल टूर होने वाला है। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि इंडिया और रशिया के जो कि हिस्टोरिकल टाइज हैं, इनके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। तो रशिया 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन के बाद से यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, जिसे सोवियत यूनियन भी कहा जाता था, जो कि कई सारे कम्युनिस्ट देशों का एक ग्रुप था, जो कि जिसमें कई सारे देश जैसे कि बेलारूस और सेंट्रल एशियाई देश का एक संगठन था, जो कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में बिलीव करता था। इसके बाद जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई, उसमें यूएसएसआर और यूएसए जैसे देशों की जीत हुई और वर्ल्ड में दो सुपर पावर इमर्ज हुए। एक था यूएसए और दूसरा था यूएसएसआर। यूएसए जो कि एक कैपिटलिस्ट और लिबरलिज्म को सपोर्ट करने वाला देश था, वहीं दूसरी ओर यूएसएसआर जो कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता था। और इन्हीं दोनों की इस आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के कारण इन दोनों ने अपने हेजेमनी और अपने इन्फ्लुएंस को वर्ल्ड में बढ़ाना स्टार्ट किया, जो जो कि आगे चल करके कोल्ड वॉर के नाम से जाना गया। इसमें यूएसए का सपोर्ट यूरोपियन नेशंस, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश करते थे। वही यूएसएसआर का सपोर्ट चाइना और सेंट्रल एशियन देशों का सपोर्ट रहता था। पर इसी बीच जो कि इंडिया और कई सारे अफ्रीकन देश जो कि नए नए आज़ाद हुए थे, डीकोलोनाइज्ड हुए थे, उनको उन्होंने इन दोनों में से किसी भी ग्रुप में ज्वाइन करने से अवॉइड किया। और तब के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक नए ग्रुप का स्टैब्लिशमेंट किया, जो कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के द्वारा जाना गया, जिसमें कई सारे नॉन अलाइंड नेशन जो कि अफ्रीका, इंडिया जैसे कई सारे देशों ने एक नया ग्रुप ज्वाइन किया, जो कि ना ही यूएसए और ना ही यूएसएसआर का सपोर्ट करेंगे। पर इंडिया में जो कि कई सारे नेता थे जो कि रशियन रेवोल्यूशन से काफ़ी प्रभावित थे, और इसी कारण से इंडिया ने सोशलिस्ट पॉलिसीज को अडॉप्ट किया, जिसके कारण से इंडिया में हमेशा से सॉफ्ट कॉर्नर रहा यूएसएसआर की तरफ। और इसके पीछे और भी कई रीजंस थे, जैसे कि यूएसए का पाकिस्तान को सपोर्ट करना, इस कारण से हमारा यूएसएसआर की तरफ झुकाव बढ़ता रहा। इसके बाद और इसके बदले में यूएसएसआर ने हमारा कई बार यूएनएससी में सपोर्ट किया, और हमारा रिलेशनशिप यूएसएसआर के साथ बढ़ता रहा, जो कि अपने पीक पे इंडो सोवियत ट्रीटी फॉर पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन से बढ़ा, जिसमें यूएसएसआर ने हमें 1971 में इंडिया पाक वॉर, जिसे बांग्लादेश लिबरेशन वॉर से भी जाना जाता है, उसमें भी बहुत सपोर्ट किया। पर इस 1991 में यूएसएसआर कोलैप्स कर गया, और जितने भी देश उस नए छोटे उसके अंदर छोटे देश थे, वो सारे अलग अलग रिपब्लिक्स बने और एक नया देश सामने आया, जिसे रशिया के नाम से जाना गया। पर हमारे रिलेशंस रशिया के साथ भी इम्प्रूव ही रहे। पर इस बीच इंडिया ने लुकिश पॉलिसी, जो कि जापान, एशियन नेशंस जैसे कि कोरिया, एशियान, इनसे कॉपरेशन अपनी बढ़ाते गए। और 1991 में इंडिया ने एलपीजी रिफॉर्म्स किए, जिसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। और इससे हमारे यूएसए के साथ भी टाइज बढ़ते गए। इंडिया के साथ हमने इंडिया और यूएस के बीच में सिविल न्यूक्लियर डील भी हुई, जो कि इंडिया को न्यूक्लियर पावर के तौर पे स्थापित भी किया। और यूएसए की तरफ से इंडिया एक उसके लिए एक अच्छा नेचुरल पार्टनर बनता है, जो कि चाइना की राइज को काउंटर कर सकता है एशिया में। इसी कारण से इंडिया के रिलेशनशिप रशिया के साथ कमज़ोर नहीं तो थोड़े मजबूती कम हुई है, पर हमारे रिलेशन अभी भी उनके साथ, रशिया के साथ अच्छे हैं। हम लोगों के रिलेशनशिप डिफेंस में और एनर्जी में दो मेन पिलर्स सामने आते हैं, जिसमें डिफेंस कॉपरेशन में हम लोग उनके साथ मिलकर के ब्रह्मोस, सुखोई जैसे कई सारे फाइटर जेट्स मैन्युफैक्चर करते हैं,
और हम लोग क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं रशिया से। हमारे न्यूक्लियर एनर्जी में, हमारे यहाँ नए नए न्यूक्लियर प्लांट्स बनाने में हमारा रशिया से काफ़ी कॉपरेशन बढ़ता है। रशिया का इसी बीच में चाइना के साथ रिलेशनशिप स्ट्रांग हुआ है, जो कि इंडिया इंडिया इस रिलेशन से काफ़ी चिंतित रहता है। इसी कारण से इंडिया ने अपने रिलेशनशिप को काफ़ी डाइवर्सिफाई किया है, जिससे हमारा कॉपरेशन विद वेस्टर्न नेशंस, यूएसए और एशियान के साथ बढ़ा है, जिससे हम चाइना को काउंटर कर सकें। पर इसी बीच में रशिया और यूक्रेन की वॉर हो गई, जिस कारण से इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आया वेस्टर्न नेशंस के द्वारा कि इंडिया रशिया के खिलाफ कई सारे स्टेप्स उठाए और वेस्टर्न नेशंस का सपोर्ट करे। पर इंडिया ने हमेशा एक न्यूट्रल स्टांस रखा है और हमेशा पीस को सपोर्ट किया है और हमेशा चाहा है कि रेजोल्यूशन आए, इस कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन डायलॉग और डिप्लोमेसी से हो। और इसमें पीएम मोदी ने भी व्लादिमीर पुतिन के सामने इट इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर भी कमेंट किया था, जिसको काफ़ी सपोर्ट मिला था वेस्टर्न नेशंस के द्वारा। पर मोदी और पुतिन के बीच में अच्छे रिलेशनशिप हैं, जिसका सपोर्ट इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप में लगातार बढ़ता रहता है। इंडिया ने वेस्टर्न सैंक्शंस और यूएसए के प्रेशर को इग्नोर करते हुए हमने लगातार वेस्टर्न एनर्जी कॉपरेशन हमने रशिया से बढ़ाते रहे हैं और डिफेंस इक्विपमेंट्स भी खरीदते रहे हैं। पर इस रिलेशनशिप में कई सारे चैलेंजेस हैं, जैसे कि ट्रेड डायनेमिक्स। इसमें भारत बहुत ज़्यादा रशिया से इंपोर्ट करता है, जैसे कि क्रूड ऑयल और डिफेंस इक्विपमेंट्स। पर भारत के जो एक्सपोर्ट्स रशिया के लिए हैं वो बहुत ही कम है, जो कि एक चिंता का विषय है। रशिया और चाइना के बीच में भी लगातार दोस्ती बढ़ती रही है और दोनों का कॉपरेशन बहुत ही अच्छा है, जो कि हमारे लिए एक चैलेंज के तौर पे सामने आता है। रशिया भी लगातार भारत के नए वेस्टर्न शिफ्ट के कारण पाकिस्तान के साथ भी कॉपरेशन बढ़ा रहा है। और इसी बीच में जब से रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुई है, तब से वेस्टर्न प्रेशर भी भारत पे लगातार बढ़ता रहा है, जैसे कि ट्रम्प के नए नए प्रेशर्स आते रहते हैं, जिसके कारण से उन्होंने 25% टैक्स भारत के एक्सपोर्ट्स पे बढ़ा दिया है, जो कि इंडिया के क्रूड ऑयल रशिया से इंपोर्ट होने के कारण किया गया है। पर भारत लगातार इन सब चैलेंजेस को नेविगेट कर रहा है। इस रिलेशनशिप में वे फॉरवर्ड हो सकता है कि हम अपने ट्रेड डायनेमिक्स को सही करें और हमारा एक्सपोर्ट रशिया की तरफ बढ़े, और जिससे हमारे ट्रेड डायनेमिक्स इंप्रूव हों। दूसरा, हमारे जॉइंट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में कॉपरेशन बढ़े, जैसे कि कई सारे फाइटर जेट्स हैं और मिसाइल्स हैं जो कि इंडिया में प्रोड्यूस हों, और डील्स लाइक रेलॉस, जिसमें लॉजिस्टिक सपोर्ट रशियन मिलिट्री का और इंडियन मिलिट्री का आपस में लॉजिस्टिक सपोर्ट का कॉपरेशन बढ़े, और पीपल टू पीपल टाइज बढ़े, जैसे कि इंडिया और रशिया के बीच में जो स्टूडेंट्स का एक्सचेंज होता है मेडिकल एजुकेशन के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, ये सब बढ़े, जिससे कि इंडिया और रशिया की जो रिलेशनशिप है इसको एक नई और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए और न्यूअर हाइट्स पे लेके जा सके। थैंक यू।